अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती मॉर्निंग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज जुमेरात का दिन है, यानी वो दिन जब कि हम बात करते हैं अगले दिन की, जब जुम्मा होता है। ज़िंदगी में हमें एतदाल पसंदी सिखाता है जुम्मा। जुम्मा वो दिन है जब कि आप ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेते हैं या कोई बात करते हैं तो घर वाले कहते हैं अच्छी बात है जुम्मे पे करेंगे, क्योंकि जुम्मा मुबारक दिन है और जुम्मे को दीन इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत हासिल है। क्योंकि जब कहते हैं कि जुम्मे का समा होता है तो आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो कितने भी लोग बिजी होते हैं, यकजू होकर जाते हैं, इस मस्जिद में नमाज होगी, इकट्ठे चलते हैं और अल्लाह ताला हमें नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और साथ साथ ये वाली चीज़ कि जुमेरात का दिन जब आता है तो पहले ज़माने की अगर हम बात करें तो पहले के लोग जो थे वो जुमेरात पर प्लानिंग्स कर लेते थे, क्योंकि वीकेंड्स जो थे वो फ्राइडे और सैटरडे होता था, यानी जुम्मा और हफ्ता छुट्टी का दिन होता था। अभी भी इस वेल अगर हम इंटीरियर की तरफ जाते हैं या हम पंजाब साइड पर जाते हैं तो वहाँ पर आज भी जुम्मे को ऑफ डे रखा जाता है, क्योंकि हाफ डे आपका नमाज और तमाम चीज़ों में गुजर जाता है और उसके बाद वो फिर अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। तो ज़िंदगी में रोलिंग आउट होती है, रोलिंग आउट के साथ ज़िंदगी चलती चली जाती है। ज़िंदगी में हमेशा याद रखें कि मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया कि जब भी कोई काम शुरू करें तो अच्छी बात से करें। तो नेचुरली मुस्कुराती मॉर्निंग का आगाज़ भी हम एक अच्छी बात से करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी तीन बातों को भांप सकें। सबसे पहले तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, दूसरा तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, और तीसरा तुम्हारी खामोशी में छुपा तुम्हारा पोशीदा वो वजह जो कि आप किसी को बयान नहीं कर सकते। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात जामिया होती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी पर अगर आप इम्प्लीमेंट करें, समटाइम ऐसा होता है कि आप चुप कर बैठे हैं, आप दोस्तों के झुंड में मौजूद हैं और वहां पर एक दोस्त जो है वो आपको कहता है कि क्या हुआ, वजह क्या है मुझे बताओ। और चार दोस्तों की महफिल में आप बैठे हैं और तीन कहते हैं कि ये तो बंदा एंजॉय नहीं करता। तो याद रखिए कि जो वो एक पूछ रहा है वो आपका मुखलिस है, वो जानता है कि आपकी इस चुप के पीछे कोई ना कोई तो वजह है। अगर आप चुप हैं, आप प्रॉब्लम में हैं या आप कोई भी चीज़ को फेस आउट करें तो वो आपके एक्सप्रेशन से, ना एक्सप्रेशन से बल्कि आपके लफ्ज़ों के चुनाव से आपको जान देगा कि आप किस मुसीबत में मुब्तला हैं। तो हमेशा याद रखिए कि उन लोगों का इंतखाब करें जो कि आपके साथ मुखलिस हों। हमेशा की तरह गेस्ट मौजूद होते हैं प्रोग्राम में, और जब तक गेस्ट ना हो प्रोग्राम में जान नहीं आती। जैसे कहते हैं ना कि आपका एसेट होते हैं, आपका मेन इंजन होते हैं आपके जो गेस्ट हैं। तो आज भी गेस्ट हमारे वो मौजूद हैं जो कि हमें ज़िंदगी के लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, और एक जो हमारे पहले आर की गेस्ट है वो हमें बताएंगे कि ज़िंदगी में हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। तो डॉक्टर मारिया यूसुफ जो कि PhD है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, साथ साथ आप क्या कहते हैं सर्टिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और बहुत अच्छी तबीयत की मालिक है। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बताते चलो, उर्दू में मुझे इन्होंने लिख कर दिया था, मुझे उर्दू लिखनी नहीं आती, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है बशारत अहमद जो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले हम डॉक्टर साहबा की तरफ आते हैं। तो साहब मुझे ये बताएं कि इतनी एनर्जेटिक मॉर्निंग, क्योंकि हमारा मुस्कुराती सुबह टाइटल है और हम कहते हैं कि हर कोई मुस्कुराए, तो ये स्माइल की आपकी एनर्जी के पीछे का राज मैं जानना चाहूँगा। वेल इट्स अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये कि मैंने उर्दू में लिख के दिया, एक क्रेडिट जाता है हमदर्द वालों को, क्योंकि मुझे भी उर्दू लिखना नहीं आती थी, उनका नौने हाल पढ़ के मैंने उर्दू लिखना सीखी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो दूसरी क्वेश्चन ये कि मॉर्निंग में इतने एनर्जेटिक कैसे हैं। देखिए, थिंक पॉजिटिव। This is the actual secret of your mornings to be good, your evenings to be good and your life to be good. हमेशा अच्छा सोचें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एक्टिविटी करने की कोशिश करें, तो वो आपका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी में। जबरदस्त जी। बशारत आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप तो वैसे अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो प्रोजेक्ट वालों की तो ना रात अपनी ना दिन अपना ये बेसिकली इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। तो बाज़ दिन हमारे बहुत अच्छे होते हैं जब हमारी प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर हो जाता है, तो वी आर वेरी हैप्पी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं, बिकॉज के जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी जो डेडलाइंस होती हैं दे आर वेरी लाइक बहुत ही हमारे पास कम टाइम होता है, और फिर क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करता रहता है, तो वो हमारी
ऑक्यूपेशनल हमारा प्रॉब्लम है। अच्छा, मुझे ये बताएं बशारत कि जब आपकी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, यानी फ़र्ज़ करें मैंने आपको कहा कि बशारत जो है वो आज आपका एक प्रोजेक्ट है, आपने इस फूलों को 4-5 कर देना, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, और वेरी अदर मोमेंट में आपको कहता नहीं यार ये एक ही फूल अच्छा है, आपने 5-6 लगा दिए, तो वो गुस्सा आता है उस टाइम पे कि या नहीं यार जॉब का हिस्सा है? बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, उसका बेसिकली काम यही होता है कि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझे और वो अपनी फिर डेवलपमेंट टीम को समझाए उस तरीके से। तो हम लोगों के पास हमेशा कोई ना कोई बैकअप प्लान होता है या हम लोग हमेशा चेंज के लिए रेडी रहते हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। तो हम लोग हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही, टीम को बहुत फ़र्क पड़ता है, हमें भी थोड़ा फर्क पड़ता है, बट हम लोग इम्यून हो जाते हैं। हम लोग फिर स्ट्रेस डालते हैं टीम पे, हम तो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, हम भाग के निकल जाते हैं। जी डॉक्टर साहबा, आप मुझे ये बताइएगा कि अब एक हेल्दी लाइफ से, जैसे कि आज का है कि हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं या लाइफ को अंदर हम कैसे अपने आप को इंडोज वो चीज़ें कर सकते हैं कि हम जिंदगी में एक बेहतरीन सेहतमंद इंसान बन सके। तो बेहतरीन अगर हम बात करते हैं तो 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा टिप्स पर रखती है कि ये चीज़, जैसे कि आपने कहा कि मॉर्निंग में उठे अच्छा सोचे करें, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर चलना, वो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? देखिए, ये पूरा लाइफ स्टाइल जो है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो फिजिकल हेल्थ के लिए तो ये है कि आपने अच्छी न्यूट्रिशन कंज्यूम करनी है और अच्छी डाइट हो आपकी, साथ में कोई ना कोई साथ फिजिकल एक्टिविटी हो, जिसमें जिम है या एरोबिक है, जुम्बा है, वॉक है, व्हाट एल्स यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कंडीशन और योर एज, तो ये ज़रूर करें। सेकेंडली ये है कि आपने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अपना रोल प्ले करना है। उसमें ये है कि आपकी हॉबीज़, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक एंजॉय करना, आपकी हॉबीज़ स्पोर्ट्स करना, या फिर आप पोइट्री कह रहे हैं, या आप गेट टुगेदर करते हैं, या आप गेम्स खेलते हैं इंडोर आउटडोर, तो अपने आप को पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़ में, हॉबीज़ में इंगेज करना, तो इससे भी आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने में ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा ये कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जब से कोविड आया है उसके बाद से एक ह्यूज पॉपुलेशन जो है ना स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हुई है। और उसके रीजंस जो हैं वो ये है कि बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हुए, फिर स्टूडेंट्स के एजुकेशन के इश्यूज क्रिएट हुए, तो वो आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना उसको आप किस तरह मैनेज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ों पे अगर आप वर्क करते हैं, सो वो मेडिटेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं मैनेज, और हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपना रोल प्ले करें, उससे भी आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। कुछ प्रोफिटिक मेडिसिन से, कुछ ऐसी डाइट्स और न्यूट्रिशन होती हैं जो कि आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प आउट करती हैं, सो ये आप फॉलो करें। डॉक्टर मारिया, लेकिन मेडिटेशन से तो आपका कर्जा तो दूर नहीं होता ना। अब कर्जे मांगने वाले के एक दिमाग में है कि मुझे कर्जा देना है, तो वो मेडिटेशन से कैसे दूर होगा? देखिए, मेडिटेशन में आप ये तो आप सोचें पॉजिटिव के मे अल्लाह गिव्स यू गुड स्ट्रेंथ सो दैट यू कैन कोप अप दीज ऑल चैलेंजेस, और आप हार्ड वर्क करें, अपना सोर्सेज आप इंक्रीज करें अर्निंग के, तो आप को अल्लाह ताला मतलब कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात तो है, अल्लाह की ज़ात जो है ना मुसब्बिबुल असबाब है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं से सबब अल्लाह ताला निकाल के देंगे। जबरदस्त, जबरदस्त। जी बशारत, आपका क्या कॉज है कि कहते हैं कि लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो किस बारे में आज आप बात करेंगे? मैं बात करना चाहूँगा, एक कैंसर पेशेंट है, एक बच्चा, उसके बारे में। ठीक है। ही इज़ अराउंड 14 ईयर्स। ठीक है। और उसकी जो है स्टेज 2 से एक्सीड कर ये नेक्स्ट लेवल जा रहा है। ठीक है। तो उसके लिए जो है हम चाहते हैं कि हम कुछ फंड रेज करें, ताकि, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं दे आर नॉट वेल ऑफ। ठीक है। कैंसर इज एक्सपेंसिव प्रॉब्लम, बहुत एक्सपेंसिव है। मैं तो उसमें मेडिसिन और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, सेकंड इज द फाइनेंशियल फैक्टर। अच्छा, उनके जो वालिदैन हैं वो अफोर्डेबल हैं? नहीं, अफोर्डेबल है। अच्छा बशरत ये मसला आता है कि जब आप बीमारी तो आ जाती है, सबसे बड़ी बीमारी होती है पैसा। जब पैसा नहीं है तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है कि आप कैसे उस चीज से मतलब फाइट ऑन कैसे करेंगे आप।
तो बच्चे की अगर स्टेज 2 है तो हम ये अच्छा एक चीज और होती है बशारत कि अगर आप किसी को आज की दुनिया में कहते हैं, आई एम सॉरी मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन अगर बशारत मैं कहता हूं कि आज मैं आप पे ही रख के बात करूंगा बशारत, क्योंकि मैं वैसे तो किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बशारत भाई आज जो है मेरे घर पर या मेरे दोस्त की तरफ एक पार्टी है तो हम जाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो सबसे पहली बात क्या आएगी यार, सीट अगर है तो मुझे आगे वाले देना, चाहे 10 के 20 हजार ले लेना, ठीक है, नॉर्मल फनोमेना है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना बिशारत भाई, अगर किसी की दवाई खत्म हो गई है, वो एक लाल वाली बच्चे की दवाई है, लाल वाली जो बुखार की आती है, या एक ब्लू से पत्ते में सफेद सी गोली आती है जो बुखार के लिए अक्सर खाई जाती है, ठीक है, अगर मैं उसके लिए बात करूंगा तो आंसर क्या आता है, यार इस दफा तो सैलरी नहीं आई, सैलरी में से 50% डिडक्ट हो गया, तो ये क्यों हम करते हैं? बेसिकली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी बड़ा मसला होता है कि हमें वेल्थ मैनेजमेंट नहीं आती, ठीक है, हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते, सही है। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो वेल ऑफ होते हैं, जो अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाते हैं, और हमारी प्रायोरिटीज जो है ना नेकियां नहीं होती, सही है। हम अपनी हेल्थ पे, अपनी एजुकेशन में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं करते जो हमें करना चाहिए, ठीक है। और हमारी बेसिक जो एक पाकिस्तानी माइंडसेट है कि जी आप पार्टी करें, ठीक है, और जब आप 70-80% एग्जॉस्ट हो जाते हैं, देन फिर आप ब्रेक लगाते हैं उसमें कि नहीं जी बहुत पार्टी हो गई, ठीक है। तो बेसिक कॉज ये है कि हम फंड रेज कर सकें और हम एक बच्चे को जिंदगी की तरफ ला सकें। और दूसरी बात ये कि पार्टी आपने की है, हो सकता है उस पार्टी में आपने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करनी हो जो किसी की दिल आजारी में आ जाते हैं, जो कि फर्ज करें जब तो वो इंसान आपको माफ नहीं करेगा तो रब आपको माफ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कुछ पैसे डालकर किसी की जिंदगी बचाते, क्योंकि कैंसर इटसेल्फ बहुत पेनफुल टाइम होता है कि जब आप, डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ मौजूद है कि बच्चा अगर छोटा है और 14 साल का तो बहुत छोटा बच्चा है जी, फिजिकल और मेंटल दोनों तौर पे ये आपको ट्रॉमा, फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल तीनों लेवल पे जो है ना ये आपको इससे लड़ना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। और जो सबसे बेसिक फैक्टर है दैट इज फाइनेंशियल फैक्टर, बिकॉज कि अगर आपके पास फाइनेंसेस होंगे, इफ यू कैन अफोर्ड, देन आप मेंटली भी ज़्यादा बेहतर कंडीशन में होंगे, और फिजिकली इसलिए क्योंकि यू कैन गो फॉर कीमो और जो भी उसका अपना ट्रीटमेंट है, एक जो, क्योंकि कैंसर इज़ नॉट चीप थिंग, तो उसके लिए हमें पूरी तरीके से फोकस होके और फंड रेज करने पड़ेंगे। और बेसिकली भी अगर हम नॉर्मल भी बात करें बशारत, तो आपको 20-25 लाख तो आराम से चाहिए होता है, अराउंड आपके इंजेक्शंस हैं, आपकी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल जी अल्लाह ताला बच्चे को भी सेहत दे। और साथ साथ मैं कुछ चीज़ें मैं भी शेयर करूंगा बशारत के हवाले से बाद में। हम अब डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। तो अब अगर कोई आपको एक कहते हैं ना एलर्जी है तो जेनेटिक्स में है, हमें एस्थमा है तो जेनेटिक्स में है, लेकिन हम क्या इस चीज़ से दूर नहीं हो सकते कि अगर मेरी दादी या दादा या नानी या नाना को था तो मुझे मस्त वो चीज़ होगी? देखें, जेनेटिक फैक्टर किसी भी डिजीज़ के हवाले से अप टू एन एक्सटेंट, अप टू सर्टेन % तक काउंट होता है, लेकिन आप उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप उस डिजीज़ से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ जो है वो पाकिस्तान में है इस टाइम। डायबिटीज़ जो है वो वन ऑफ द जेनेटिक डिजीज़ भी है। ये एशिया में, ये पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में सबसे ज़्यादा ये जेनेटिक फैक्टर भी है। लेकिन अगर आप यही सोच कर बैठे रहेंगे कि जेनेटिक फैक्टर ये तो होना ही होना है, तो और आप जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट करते, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे नहीं जाते, तो वाकई ये होगा, फिर जेनेटिक फैक्टर डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉलो करते हैं तो जेनेटिक फैक्टर जो है वो रिसेसिव रहेगा और आप जो है हेल्दी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम है, लाहौर के कुछ डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और मैं हूँ उसमें भी शामिल, और हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है मेटाबॉलिक डिजीज़ के रिवर्सल पे काम कर रहे हैं। उसमें जो है ये डायबिटीज़ वन ऑफ द डिजीज़ है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्रिएट होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो 8 अदर डिजीज़ भी कॉज करती है, जिसमें फीमेल्स का PCOS, PCOD भी शामिल है, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, डिस्लिपिडीमिया का होना, और स्ट्रेस एंजाइटीज़ का होना, इसके अलावा फैटी लिवर का होना,
डायबिटीज़, ये सब डिजीज़ शामिल हैं। तो ये अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, अपनी हीटिंग हैबिट्स जो है वो बेटर करते हैं, तो आप को डायबिटीज़ नहीं होगी, और अगर है भी तो रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, डायबिटीज का एक कुछ लोग कहते हैं कि जो सोचना बहुत ज्यादा होता है और फजूल बातों पे भी सोचना, जैसे अक्सर अगर आप देखिए कॉमन बात होती है घर पे बैठे हैं, अच्छा फुफ्फो के पास ये है या खाला के पास ये, तो हमारे पास क्यों नहीं है, तो उससे भी जो है वो आपको शुगर हो जाती है। ओवर थिंकिंग, देखें अगर आपने अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव नहीं रखा हुआ, उसमें आपने जेलसी फैक्टर या कॉम्प्लेक्स के फैक्टर रखे हुए कि जैसा अभी आपने कंपैरिजन बताया कि उनके पास ये हमारे पास क्यों नहीं। आप ये सोचें कि अल्लाह ने जो आपके पास दिया, ऐसी बहुत सारी नेमतें होंगी जो आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है, तो उन दी हुई नेमतों का तो शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि तुम मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। तो कितना बड़ा अल्लाह का वादा है। तो हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए और कंपैरिजन में ना जाएं और अल्लाह से उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें और मेहनत करें, आगे अल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा करेंगे। और डॉक्टर साहब ये मैं कहूंगा कि फर्ज करें आपके पास से प्रोटेक्ट करें, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास वालिदैन मौजूद है ना, तो दुनिया की अमीर तरीन औरत या मर्द है। अगर आपके सर पे ये साया मौजूद नहीं है, तो मैं कहता हूं कि अगर आपने कुछ नहीं भी किया तो भी आपने किया है। आप कहते हैं ना कि उस कटहरे में खड़े हो जाते हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, शेल्टर होते हैं कि जो कहते हैं ना कि अक्सर मैं एक प्रोग्राम से अपनी बात कोट करता हूँ कि एक बच्चा जो कि बाहर से आता है और बारिश हो रही होती है, बहन मिलती है तो वो ये कहती है कि छतरी ले जाते हैं, भाई मिलता है वो ये कहता है कि थोड़ी देर रुक कर आ जाते हैं, बाप मिलता है और वो ये कहता है कि ऊपर कोई कवर अप कर लेते या कोई ऐसी चीज डाल लेते जिससे तुम गीले नहीं होते, और फिर अंदर जैसे ही वो दाखिल होता है तो माँ मिलती है और वो कहती है कि कम वक्त बारिश को भी उसी वक्त होना था जिस वक्त मेरा बेटा आ रहा था। नहीं, माँ जो है वो कुदरत से भी ये शिकवा करती है कि इस वक्त क्यों है जब मेरा बच्चा घर आ रहा था। तो वालिद और वालिदैन जो चीज कहते हैं ना कि अगर आपके पेरेंट्स हयात है तो आपके बदलने की तो बात वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हिदायत दे देता है, और वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो जानता है कि आपको कब हिदायत देनी है, लेकिन जब तक माँ बाप होते तो आपकी बुराई भी बुराई नहीं होती। तो और इसी के साथ फिर वापस आएंगे, बशारत के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग विद सी शाहनवाज सर। और जी ना, वेलकम बैक, और हम आपके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, अभी मुझे मेरे डायरेक्टर नदीम उस्मानी साहब ने बताया है कि आप नंबर क्यों नहीं अनाउंस करें, तो 021348600892 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है आप हमसे जान सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल डाउन हो रहा है, आप उसके थ्रू रमीज खान से रब्ता कर सकते हैं और शो का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल जनाब, यही कहा जाता है कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, इवन आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा सुनते हैं, बेहतरीन लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, या आप वो शख्स हैं या वो खातून हैं जिन्होंने जीरो से शुरू किया और आज आप किसी मुकाम पर हैं, तो बिल्कुल जनाब हम आपके मुंतज़िर हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी में आप जब तक हाईलाइट नहीं करते किसी चीज को, तो कहते हैं ना कि एक चीज दिखता है वो बिकता है। तो हमें टैलेंट दिखाना है कि यस, जब दुनिया में ग्लोबली हमारा शो देखा जाए तो हम ये फख्र से बोल सके कि यस, ये पाकिस्तानी है और ये हमारी प्रोडक्ट है। और वही जी, इसी के साथ बशारत की तरफ आते हैं। बशारत, अब हम बात करेंगे उस हवाले से, क्योंकि बच्चे को जो है डिस्कशंस हुई और तमाम चीज़ें, कि बच्चे को एक दूध जो कि सप्लीमेंट फॉर्म में होता है, वो रिक्वायरमेंट है जो कि बशारत उसको प्रोवाइड कर रहे हैं अभी तक। लेकिन बशारत, मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम होती है या इजीली हो जाता है बच्चे के लिए? देखें, बेसिक ना प्रॉब्लम ये है कि हमें सही से फंड रेज करने, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हम उसके फूड का जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमें एक लेवल अप जाना है और हमें उसकी जो मेडिसिन हैं, जो उसका जो प्रोसीजर है, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो वो तो बेसिकली वो तो फूड तो एक आपका डे टू डे रूटीन में आ रहा है ना। ठीक है, तो वो बेसिकली इलाज का पार्ट नहीं है। सही है, हमें इलाज की तरफ देखना है कि हम किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जिस तरह आप क्राउड फंड करते हैं। ठीक है जी, तो मतलब कि ये एक इंडिविजुअल एफर्ट भी हो सकती है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट भी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अगर हम सब भी कलेक्ट करें कुछ, तो हम उस बच्चे की लाइफ बचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बचा रहे। लेकिन आप तो यूके बेस्ड काम करते, तो यूके वाले के पास तो पैसे अच्छे खासे होते हैं तो आप उनसे क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते? मेरा डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, बट लाइक मैं अभी
इट्स टू अर्ली टू कमिट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम जो है ना उसके लिए मैक्सिमम जो कर सकें हम करें। असल में मसला ये होता है कि जब आप एक जान बचाते हैं ना, बच्चा है तो नेचुरली वो कल का एक बाप है, एक वो बंदा है जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम क्यों ना क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक उसकी सांसें चलती रहेंगी, तो इट्सेल्फ अल्लाह ताला आपके नामा इमाल में नेकियां रखेगा, क्योंकि अल्लाह ताला वो वाहिद दुनिया में हस्ती है जो कि देकर पूछता नहीं है, और अता करने के बाद अगर आप उसी में से उसके नाम का किसी को देते हैं तो मजीद आपको देता है। तो वो एक दर है। मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी कि आप दूसरों के दर खटखटाने से बेहतर है कि एक दर पर सजदा रेज होकर आंसू बहा दें, क्योंकि वो आंसू की लाज रखना जानता है। तो आप सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन इसबाब देगा, जैसे कि डॉक्टर मारिया ने कहा। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी, अगर हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मसला ये होता है समटाइम हम देखते हैं कि लोग मैं फिर अगेन किसी को टॉन्ट नहीं करा, लेकिन आपको सुबह उठना चाहिए, जिमिंग करनी चाहिए, सुबह की फ्रेश एयर को लेना चाहिए, ये है वो है, और जब उनसे पता चले तो 2 बजे तो सो के उठते हैं वो साहब या साहिबा। तो आपकी रूटीन क्या है? आप अर्ली मॉर्निंग वाली हैं या आप भी 2-3 बजे आराम से सो के उठती हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है मेरे नेचर ऑफ वर्क पे। कभी मेरे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो मैं ओवरनाइट अगर काम करती हूँ तो फिर लेट सुबह में। एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के नॉर्मल में ये है कि जब आप मतलब मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना ही पसंद है, सही, बट ये कि अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट लेट नाइट तक करते रहेंगे तो फिर आप अर्ली नहीं, वो तो एक्सेप्शनल केस में आ जाता है ना। एक होता है हैबिचुअल कि आपने हैबिचुअल तो ये है क्योंकि ज़ाहिर है स्टूडियस रहे हमेशा, अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठे, यूनिवर्सिटी जाएं, पढ़ना है, पढ़ाना है, वापस कम बैक करें एंड देन। अच्छा, डॉक्टर मारिया कैसी स्टूडेंट थी? एक खवातीन के अंदर, लड़कियों के अंदर, खवातीन तो नहीं बोलूंगा, लड़कियों के अंदर एक फैक्टर होता है कि मैंने नोट्स बनाए तो ये मेरे नोट्स है, दूसरा कोई भी नहीं लेगा। तो आप क्या दे देती थी दोस्तों को कि यार चलो मैंने बना लिया, ये वाला जो है वो टॉपिक मैंने कवर कर लिया, तुम दूसरा टॉपिक कवर करो, इकट्ठे मिलके काम करेंगे? मैं हमेशा से स्टूडियस रही हूँ और मैं शेयर करती थी नॉलेज, क्योंकि मेरा इस पे बिलीव था, उसमें भी हज़रत अली का कॉल है कि आप जितना, इल्म एक ऐसी दौलत है जितना आप बांटेंगे ना उतना अल्लाह आपको और बढ़ाता है वो। तो वाकई ऐसा होता है, आप जितना लोगों से नॉलेज शेयर करते हैं ना, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी अपनी प्रैक्टिस होती है और आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, वो आपके चेहरे पर भी दिख रहा है। मैं डॉक्टर मारिया बोलूंगा कि एक जो इलास्टिक होती है ना, जैसे मैं बशारत की बात करूं कि हम अभी बेचारा आंखों में नींद में है, पूरी रात ये कॉल्स पे होते हैं, तो एक चीज होती है कि जब इनर सेटिस्फाइड होता है ना कि आपने अच्छा करना है, आपने अच्छा डिलीवर करना है, आपने अच्छी चीजों को सामने लेकर आना है, तो आपके चेहरे पर वो चीज आया हो रही होती है। आपको चीजें वो आपके चेहरे पर फोकस रहती हैं लोगों की आंखों में कि ये कुछ कर रहा है, बेहतर कर रहा है। और ये अक्सर, ये वाकई में मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो झुर्रियां बड़ी जल्दी आ जाती हैं। तो ये बिलीव करती हैं आप इस पर? देखिए, नेगेटिव थॉट्स जो है ना, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऑल द पॉजिटिविटी एंड ऑल द पॉजिटिव थिंग्स आर बाय गॉड and all the negativities and pessimistic approach is from evils. तो जब आप evils सोचेंगे, negative सोचेंगे, pessimistic approach होगी, it destroy your aura, योर एनर्जी ऑरा। अल्लाह ताला ने बाय बर्थ हर इंसान को एक उसका ऑरा दिया है एनर्जी का, जो कि अगर पॉजिटिविटी के साथ होगा तो आप हेल्दी हो, आप हैप्पी हो, आप ब्लेस्ड हो। अगर आपने उसमें नेगेटिविटी इम्प्लांट किए तो आपका ऑरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। जब आपका ऑरा डिस्ट्रॉय होगा, आपको नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स टू नेगेटिविटी, आपको सारी नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगी एंड योर पर्सनैलिटी, योर ऑरा विल बी डिस्ट्रॉय। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो ऑल द पॉजिटिविटी विल कनेक्ट टू यू एंड अट्रैक्ट्स टू यू। तो आप पॉजिटिव सोचेंगे, इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज वेल। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे अब हम ये पूछेंगे कि एक्सरसाइज कितनी जरूरी है, लेकिन बशारत की तरफ से होते हुए आपको सवाल छोड़े जा रहे हैं ताकि हम बशारत की तरफ आए। अच्छा बशारत, मुझे ये बताओ कि जब आप किसी से बात करते हो, बच्चे के लिए आप बात करते हो, किसी की जिंदगी के लिए, तो इट्स इजी टू कन्विंस पीपल और बहुत मुश्किल है? ये डिपेंड करता है। अक्सर लोग आपसे कमिट कर लेते हैं बट वो उस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करते। सही है। और एक बहुत बेसिक मसला जो मैंने सबसे पहले कहा था कि प्रायोरिटी सेट नहीं है। सही है। आप अभी किसी को बोलें कि जी हमें थिएटर जाना है, मूवी जाना है, या लेट से नॉर्दर्न एरिया जाना है, तो दे कैन स्पेंड 50,000। बट जब आप एक नोबल कॉज के लिए किसी से बात करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि यार ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, या ये क्या वैलिड केस है, या कोई मतलब कि मैंने लोगों के साथ उसकी पिक्चर्स भी शेयर
शेयर की हैं और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दी है, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी दी है, लाइक आप उस बच्चे को जाके फिजिकली देख सकते हैं, सही है, ही इज़ अवेलेबल। तो ये एक इशू होता है कि लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, या हमारे अंदर एक जो फीलिंग का फैक्टर है वो रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि हम इतने मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं कि हम चीज़ों से प्यार करने लगे हैं और लोगों को यूज़ करने। या बशारत हम ये कहेंगे कि हम वहां पर स्पेंड करते हैं जहां पर पता चले कि 50 लोगों में ढोल पड़ जाएगा कि इस बंदे ने काम किया। और बशारत से जिस तरह बात हो रही थी, तो बशारत ने बताया कि बच्चे के वालिदैन जो हैं उन्होंने अपनी वालिद ने किडनी भी सेल की अपने बच्चे के लिए कि उसका इलाज कुछ हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना सस्ता इलाज नहीं है इस बीमारी का। तो बस अल्लाह ताला बशारत आपको भी इसकी जजा दे। और इसीलिए बेसिकली जब बात हुई तो सामने लाना इसलिए ज़रूरी था बशारत कि लोग जब टीवी पर डॉक्टर साहबा बैठते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि भाई ये बात हमने टीवी पर की थी। आपसे मैं अगर पर्सनल कोई बात करता हूँ कि डॉक्टर साहबा मुझे ये मसला है फाइनेंशियल, तो चाहे वो आपका अपना मसला हो सकता है, लेकिन जब आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बात करें तो नेचुरली सी बात है कि वाकई में, और वो बशारत बार बार कह रहे हैं कि आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये चीज़ एक ऑथेंटिसिटी की एक ज़मानत है। अच्छा मुझे ये बताओ बशारत कि अभी तक अगर हम बात करें कि आपने जो कहा कि ग्राउंड पिच किया, आपने सब कुछ किया, तो कहीं से कुछ उम्मीद आई या कुछ ऐसे कुछ फंड जनरेट हुए कि आप कहें कि नहीं यार कुछ हद तक बच्चे की मदद हो सकती है? फंड्स जनरेट हो रहे हैं, सही है, और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी कुछ लाइक वी कैन हैव गुड न्यूज़। और दूसरी बात ये कि आपके जब भी न्यूज़ आप मुझे गुड देंगे तो यू विल हैव टू बी ऑन माय शो कि आपने अच्छी गुड न्यूज़ के साथ आए हैं, क्योंकि बशारत मेरा मकसद मेन शो करने का, डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई थी, तो बेसिकली इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने की ये चीज़ कि हम रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पर रहें। मैंने अगर डॉक्टर मारिया यूएस गई पीएचडी करने के लिए, तो माशाल्लाह वो पीएचडी करने गई, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है। मेरे लिए एक फायदा यह है कि वो मेरे पाकिस्तान की बंदी है, वो पीएचडी करके ही पाकिस्तान को सर्व करी है। लेकिन अगर ये मुझे बोलती कि जीशान मैंने आपके साथ मिलकर कुछ लोगों को मेंटल साइकी चेंज करनी है कि दे कैन हैव अ बेटर लाइफस्टाइल रादर देन फीलिंग या थिंकिंग दैट कि यार मेरे पास जब लाख रुपए होगा तो मैं ये बात करूंगा, तो ये बंदी मेरे काम की है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब जरा बताइएगा। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थिंक बिग, थिंक हाई, फ्लाई हाई। सो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो वही पैराडाइम शिफ्ट करता है। विजन और मिशन इंपॉर्टेंट है। कायदे आजम का विजन था तो पाकिस्तान मिला, मिशन था तो पाकिस्तान मिला। बिल्कुल ऐसे ही। असल में कायदे आजम का मिशन था ना, अब लोग कहते हैं कि पॉकेट में पेपर पे कायदे आजम चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गई है, लोग विजन भूल गए, वो कायदे आजम जो पेपर पे आते हैं ना, वो 1000 के नोट पे आए, वो 5000 के नोट पे आए, तो कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। तो बशारत ये मुझे बताओ कि अब जो है वो हम एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छी न्यूज आएगी। अब ये ना कि अच्छी न्यूज आए तो आप यूके भाग जाए। I'll keep you updated। हम नहीं कीप मी अपडेटेड, बट द थिंग इज दैट कि आपको शो पर भी आना। जी जी, डन हो गया, पक्की बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम जिम की तरफ भी जाते हैं। अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कितना जरूरी है कि बहुत बड़ा 5 तारों वाला रेस्टोरेंट हो जिसके अंदर मैं खाना खाऊंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा, मैं दाल सब्जी से या घर की बनी हुई चपाती से मैं हेल्दी नहीं रहूंगा? देखिए जो हमारे पेरेंट्स थे, जो हमारे फादर, फोर फादर, क्या वो लोग बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते थे? पहले अगर आप देखें तो वो नॉर्मल उनका सिंपल लाइफ स्टाइल होता था और हेल्दी लाइफ स्टाइल होता था, लॉन्गेविटी भी थी, लाइफ की लॉन्गेविटी भी थी। और अब जो है आप देखें जंक फूड का कल्चर कितना ज़्यादा कॉमन है और उसकी वजह से लोगों की हेल्थ स्पॉइल हो रही है, और आप देखें लाइफ स्पैन भी कम है और सारी चीज़ें मतलब डिस्टर्ब हैं। तो इसका रीज़न यही है कि अब ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल नहीं है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन बेस्ड लोग डाइट नहीं लेते, लोग जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, शुगरेटेड चीज़ें ज़्यादा हैं, केन जूसेस, पैक जूसेस, कोला ड्रिंक्स। पहले कहाँ थी कोला ड्रिंक्स? तो ये एक ड्रिंक जो है वो उसमें 12 to 13 टीस्पून जो है उसमें शुगर कंटेंट होता है। तो ये सब इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जिसकी वजह से सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ेस हो रही हैं और ये थायराइड के इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, सो वेट गेन होता है, सो इट्स बिगेस्ट इशू। अच्छा वेट गेन के हवाले से भी मैं 1-2 चीजें आपसे पूछूंगा क्योंकि ओबेसिटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा वो दोनों जेंडर में है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, यानी आप लड़की हैं, तो ये चीजें हम पूछेंगे। और 1-2 चीजें जो मैंने पढ़ी थी वो कितनी ऑथेंटिक है ये हम ऑन एयर इसलिए बात करेंगे क्योंकि अगर
हमारी एक बात से भी कोई बंदा सुधर जाता है तो आपकी लाइफ बन जाती है। यही बिल्कुल, चीज that's है। true. इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। जनाब वेलकम बैक। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल के ऊपर, तो डॉक्टर मारिया हमारे साथ मौजूद है। तो डॉक्टर मारिया, हमारे साथ जो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं बशारत, इनका बीपी एक्सट्रीम वाला हाई रहता है। अच्छा, एक्सट्रीम वाला हाई होने के साथ साथ इनकी एक आवाज़ अगर आप सुन रहे हैं, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो जो फैक्टर है, इनका बीपी कैसे मेंटेन रह सकता है? देखिए, ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा हाई है तो आपने सॉल्ट का कंजम्पशन जो है वो कम करना है। आप जंक फूड में हो ना थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत मतलब 5 टाइम्स अ वीक होता है, ये थोड़ा बहुत होता है। जंक फूड अवॉइड करें और हेल्दी लाइफस्टाइल करें, वॉक वगैरह करें, नॉन सॉल्ट डाइट लें, यानी सॉल्ट का कंजम्पशन लिमिट करें, कम से कम लें। इसके अलावा वेजिटेबल्स लें, अपना जो है वो किडनी का चेक करवाएं और कोलेस्ट्रॉल का भी जो है ना, लिपिड प्रोफाइल का भी, और आरएफटी का रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवाएं और लिपिड प्रोफाइल भी करवाएं। उसमें कोई ना कोई बायोमार्कर डिटेक्ट होगा जो इनका एलिवेटेड है, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई है। आपका हुआ लिपिड प्रोफाइल? मैंने टेस्ट करवाए हैं सारे, तो दे आर ओके, बट ब्लड प्रेशर मेरा, क्योंकि मेरी जो स्लीप साइकिल है दैट इज नॉट ओके, तो इस वजह से ये भी एक फैक्टर होता है। इसके अलावा चाय जो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ज्यादा कॉफी लेते हैं, तो उनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। कॉफी पीते हैं? अच्छा, वो काली वाली कॉफी पीते हैं या वो जो दूध के अंदर वो क्रीम डाल के? डिपेंड अपॉन मूड, डिपेंडिंग ऑन मूड। ब्लैक कॉफी भी पीता हूँ, कैपेचिनो भी पीता हूँ। आपको एक मैं नेचुरल बताती हूँ रेमेडी। एक तो आलू बुखारा होता है, ड्राई वाला जो होता है वो आप लें, और कार्डमम जो छोटी इलायची होती है उसका इस्तेमाल रखें, और पम्पकिन जो कद्दू होता है ना, वो लौकी जो इसको हम कहते हैं, उसका आप रेगुलर डाइट में इस्तेमाल रखें। आपकी ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, वो जो लौकी जो है वो भुनी हुई खानी है, वो कच्ची खानी है? लौकी जो है ना बना के, मतलब सालन वाले टाइप चीज है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताएं कि जिम कितना जरूरी है लाइफ में, और अगर आप जिम नहीं करते तो घर में 1-2 एक्सरसाइज करके हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिम आपकी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है। अब उसमें आप जुम्बा करें, एक्सरसाइज करें, मशीन्स पे एक्सरसाइज करें, एरोबिक करें, या फिर आप अगर जिम नहीं जाते तो आप एटलीस्ट 30 to 40 या 45 मिनट्स की जो है वॉक करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें। इतना टाइम ज़रूर दें अपने आप को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करें, क्योंकि जिम जो है, जिम का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जाएंगे तो बॉडी बिल्डिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग करनी है, हैवी मशीन्स पे वर्क करना है। लोग उसको सुन के भी अवॉइड करते हैं कि इतनी कौन एफर्ट्स करें, या फिर जिम इतने फ्रिक्वेंटली नियर बाय नहीं होते, तो एक स्टेमिना नहीं लोगों का बिल्डअप होता, मोटिवेशन नहीं होती, कभी चले गए कभी नहीं गए। तो एटलीस्ट वॉक जो है, पार्क में जो वॉकिंग ट्रैक बने होते हैं, तो आप वहाँ जाके वॉक ज़रूर करें। बशारत बहुत अच्छे इस मामले में, जिम वाले इनसे इतना प्यार करते हैं, ये फीस देते हैं और फिर जिम नहीं जाते। तो तभी तो इन्होंने जो है वो वेट इतना गेन हुआ हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है, इसकी वजह से वेट गेन हुआ हुआ होता है। तो अच्छा दोस्तों, एक चीज़ बशारत ये पूछना ज़रूरी हो गया, क्योंकि बशारत और मेरी कुछ ऐसी फिजिक है कि हम जो है ना, अगर दोस्तों थोड़ी सी तेज़ हवा भी खा लेते हैं ना, तो 2 किलो वजन बढ़ जाता है। तो मुझे ये बताएं कि आजकल मार्केट में बड़ा ट्रेंड आउट हो रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें कुछ दवाइयाँ दिखाई जाती है जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए होती है, लेकिन आपको ये कहा जाता है कि अगर आप वो, क्योंकि हम इस वेल कुछ रूल्स होते हैं, हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप वो खाते हैं तो आपका वेट कम होता है, जिसको पड़ोसी मुल्क के भी 1-2 एक्टर्स हैं उनके नाम से भी मुंसलिक किया जाता है कि ये भी ये दवाइयाँ लेते हैं। ऑल्दो ये शुगर पेशेंट की दवाइयाँ हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रहती है और महीने में वजन ब्लास्टिंगली कम होता है। तो ये बात सही है? देखिए, ये अप टू एन एक्सटेंट ठीक है, क्योंकि जब आपका वेट गेन हुआ होता है ना, उसका एक वन ऑफ द रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको मैनेज रखता है और विद इन द रेंज रखता है। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हुई होती है तो इंसुलिन का भी लेवल हाई हुआ होता है और ब्लड में शुगर का लेवल भी हाई हुआ होता है, और इसकी वजह से होता है कि पर्सन जो है ना वो लिथार्जिक फील करते हैं, वेट गेन हुआ होता है और आप हेल्दी फील नहीं करते। तो डिफरेंट मेडिसिन लाइक मेटफॉर्मिन है, जिसका जो ब्रांड नेम है ग्लूकोफेज है, ये कॉमनली प्रिस्क्राइब होती है, और ये ठीक है अगर आपको प्री डायबिटिक जोन में गए हुए हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है और इवन डायबिटिक हुए हुए तो आप लें, उससे आपका वेट कंट्रोल होगा, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करता है। सो अल्टीमेटली आपका वेट भी जो है वो मैनेज होगा। लेकिन कुछ ऐसे हर्बल भी सप्लीमेंट्स होते हैं, और आजकल
आपको पता है कि कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं जिनमें इस तरह के नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, लाइक करेला जो है वो पोटेंशियली इफेक्टिव है। ये डायबिटिक के लोग भी लें और जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ हुआ है तो वो भी लें। सो इससे भी कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं हम करेले को, क्योंकि वैसे तो नाम से ही जो है प्रॉब्लम हो जाती है। इसका पाउडर बना सकते हैं, अच्छा। क्यों नहीं बना सकते आप? करेले लें, उसको ड्राई कर लें, उसके पाउडर को आप लें। इसके अलावा जो जामन होते हैं उसके जो सीड्स होते ठीक हैं है। उनमें 2 कंपाउंड होते हैं, जम्बोलिन एंड जम्बोसिन। ये दोनों पोटेंशियली इफेक्टिव हैं और दोनों इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करते हैं। सही सही सो सही। आप ये भी ले सकते हैं। और फीमेल्स के लिए आजकल आ रहा है ऑक्सीटोल और माइनोसिटोल जो कि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है और पीसीओएस पीसीओडी ट्रीट कर रहा है। अच्छा, पीसीओएस जो है इसके बारे में हम जानेंगे आपसे। मुझे ये बताएं कि क्या ये ट्रीटेबल डिजीज है, और क्योंकि फीमेल्स बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है कि पीसीओएस हो गए तो लाइफ में आगे क्या करेंगे, तो ये ट्रीटेबल है इजीली? यस, बिल्कुल ट्रीटेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मोर देन 50% यानी हाफ पॉपुलेशन जो फीमेल की है उससे ज़्यादा तकरीबन 52-55% फीमेल्स जो हैं वो पीसीओएस पीसीओडी का शिकार हैं। उसमें ये होता है कि उनके साइकिल्स डिस्टर्ब हैं या डिले साइकिल है, हिर्सुटिज्म यानी फेशियल हेयर्स हुए हुए हैं और वेट गेन हुआ हुआ होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई होती है। तो उसका जो बेसिक रीज़न है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। तो फीमेल्स को भी प्रिस्क्राइब की जाती है ग्लूकोफेज, लेकिन अगर आप वो अपना डाइटरी पैटर्न अच्छा करें और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो है वो डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट लिमिट करें उसका कंजम्पशन, सिंपल शुगर्स जो ग्लूकोज फ्रक्टोज है उसको कट डाउन करें, और सेकेंडली कि फिजिकल एक्टिविटी करें कोई ना कोई, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सीड साइकिलिंग फॉलो करें। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, बशारत की तरफ आते हैं। बशारत, मुझे ये बताएं कि अगर हम नेचर की बात करते हैं, जैसे कि आप एक कॉज को लेकर चल रहे हैं, उसको मैं ज़्यादा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक किसी की जान की डॉक्टर साहब बात हो तो आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन इटसेल्फ बशारत कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को कन्वे कर लेते हैं। बशारत को गुस्सा आ जाता है? नहीं, गुस्से का कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि अगर जो सबसे बेसिक स्किल है ना इंसान का या किसी भी प्रोफेशन में, वो कम्युनिकेशन है। तो जब भी आप गुस्सा करेंगे ना तो यू कांट कम्युनिकेट विद पीपल, सही। तो हमें ठंडे दिमाग के साथ ना दूसरे की बात सुननी पड़ती है। अक्सर लोग मूड स्विंग की वजह से या किसी और वजह से गुस्सा करते हैं, ठीक है। बट अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। और अगर आपको अपना मैसेज कन्वे करना है तो इट्स वेरी इसेंशियल कि आप अपने एंगर को और अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। अच्छा, मुझे अपनी डाइट जरूर बता रहे हैं, क्योंकि दरअसल ये वो बंदा है जो हर एक को मनाता रहता है, मतलब किसी की भी नाराजगी होगी ये मनाने पहुंच जाता है। तो मुझे बताइए कौन सी डाइट खाते हैं आप? कोई स्पेशल डाइट है या वो ब्लैक कॉफी का कमाल है? नहीं, डाइट तो वही है जो सब खा रहे हैं, ठीक है, सही है। बट मैं अभी शुगर कट कर रहा हूँ अपनी। नहीं, वो जो मनाने वाला फैक्टर है, क्योंकि आजकल एक चीज होती है बशारत कि अगर मैंने बोल दिया तो वो सही है, इवन दो मैं गलत भी हूँ, मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैंने जो बोला वो सही है। तो आप जो है वो स्टेप आउट हो जाते हैं, आप स्टेप डाउन हो जाते हैं, आप एकदम से काम हो जाते हैं, या मनाना, सॉरी करना, इट्स इजी फॉर यू? देखिए, असल में जो सबसे बेसिक चीज, जिस तरह अभी मैंने कहा था कि निगोशिएशन आपको आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक, सबसे बेसिक ह्यूमन ट्रेट है कि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, सही है, आपको दूसरे की गलत बात भी सुननी पड़ती है, कभी हम भी गुस्सा करते हैं, सही है। बट ये कि ये एक ओवरऑल आपको एक बैलेंस अपना नेचर रखना चाहिए कि आप दूसरे को ना हमेशा थोड़ा सा लेवरेज दें कि जी अगर कोई बंदा किसी वजह से कोई बात बोल रहा है तो मे भी कोई एक ऐसा फैक्टर हो जो उसको इरिटेट कर रहा हो। तो जब आप दूसरों को थोड़ा सा स्पेस देंगे और थोड़ा सा उनकी बात खत्म होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है ये कि एक बंदे की बात खत्म नहीं होती और दूसरा उसे लड़ना शुरू कर देता। तो वी शुड लिसन टू अंडरस्टैंड, तो ये कन्फ्रंट करने के लिए या लड़ने के लिए हमें नहीं सुननी चाहिए, दूसरे की बात को सुन के समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अक्सर आप उससे जो है ना आपकी कम्युनिकेशन बेटर। अच्छा, आपसे भी ये सवाल है डॉक्टर साहब, आपसे भी ये सवाल है। अच्छा, मुझे एक बात बशारत ये बताएं कि जब हमें समझ नहीं आ रही होती है, हम गलत साबित हो जाते हैं, या वाकई में वो अगला बंदा बिल्कुल एक्यूरेंसी पे बात कर रहा था, हमने गलत उसको टॉन्ट आउट किया, ठीक है, उसके बाद वो अंग्रेजी वाला गुस्सा क्यों आता है? मुझे वो समझ नहीं आती कि लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं, ये क्या रीजन है इसके पीछे? नहीं, ये तो देखिए, ये तो आपकी नेचर पे वो करता है। सबसे अपॉलॉजी करना या किसी को सॉरी बोलना बहुत आसान काम है अगर आप इसकी आदत डाल दें, सही है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं 100% सही होऊंगा,
ठीक है, हो सकता है मैं 50% सही हूँ या 60% सही हूँ, दूसरा बंदा अगर सही है तो हमें पूरे बड़े दिल के साथ जो है ना अपॉलॉजी करनी चाहिए। ठीक है। और इसमें कोई इसको हमें, क्योंकि जिस चीज़ को आप जिस तरह ये बात कर रही थी डॉक्टर साहिबा कि हम जो हमारी मेंटल स्टेट होती है, सही है, अगर हम अब पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे या पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हमें सॉरी बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। सही। अच्छा, एक चीज और होती है, अगर हम इस कॉल को भी रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर झुक जाने से या माफी मांगने से तुम्हारी शान में कमी आती है तो कयामत के रोज आकर मुझसे तकाजा करना, आप हक पर हो तो। और दूसरा ये कि इंसान जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, अकड़ना तो मुर्दे की शान है, यानी आप जब अकड़ते हैं तो फिर आप इटसेल्फ अपने आप को मुर्दा करार दे दें कि आपके अंदर जान ही नहीं है। तो मुझे अंग्रेजी वाला फैक्टर समझ नहीं आया कि वो क्यों बोलते हैं। बेसिकली लोग जो है ना अंग्रेजी वाला फैक्टर इस वजह से होता है कि अब एक बंदे को एक चीज़ प्रूव हो गई कि जी आई एम रॉन्ग, अब मैं इंग्लिश बोल के उस बंदे को थोड़ा सा जो है वो प्रेशर में लाना चाहता हूँ। जबरदस्त। तो ये आप करते हैं अंग्रेजी में लड़ाई शड़ाई? मेरी आधी कॉल इंग्लिश में ही होती है, सही है। और तो मुझे समझ ना आया कॉल पे, तो फिर आप उर्दू में तर्जुमा कर देते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, क्या रीजन है कि हम अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं? देखिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब किसी को प्रेशराइज करने के लिए आपने जो है वो इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया है बोलना। बात ये है कि अगर आपकी नथिंग इज़ कंप्लीट एंड नो वन इज़ परफेक्ट, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं है और कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। तो हर इंसान में एरर्स होते हैं, गुस्सा भी आता है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपकी मिस्टेक है तो आप उसको एक्सेप्ट करें एंड मूव अहेड, और साइलेंट रहें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज आई फील के साइलेंस इज़ द आंसर ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस एंड इट हेल्प्स यू आउट टू अवॉइड सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा दोस्तों, आपसे बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, जो कि आजकल के नौजवान जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, अच्छा हर कोई चाहता है कि मैं टोन डाउन हो जाऊं, ट्रिम अप हो जाऊं, सब कुछ करूं, लेकिन वो अपनी हंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब जितना भी होता है 1 घंटा तो बर्दाश्त कर लिया, 1 घंटे बाद फिर वो मैदे में से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही, भाई मैं भी मौजूद हूँ, मुझे भी, मेरा भी ख्याल करो, तो बंदा खाने पहुंच जाता है। तो वो कैसे कंट्रोल होगा? बार बार आपको भूख लगती है, बहुत ऐसी लगती है कि अल्लाह पूछे। ये एक एक्चुअली वेदर का भी इफेक्ट होता है, क्योंकि आजकल विंटर है तो विंटर में ऐसा होता है कि भूख लगती है, लेकिन जैसे समर वेदर होता है तो उसमें आपको इतनी भूख नहीं लगती, आप पानी ज़्यादा पीते हैं। विंटर में पानी कम लोग पीते हैं, अगर आप पानी ज़्यादा पिए आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपको मतलब इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, टाइमली आप अपना मील कंज्यूम करेंगे और इट विल बी बेटर। बाकी ये कि अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है और आप को वेट भी कंट्रोल करना है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अपने साथ ना जो भुने हुए चने होते हैं ना, उसका पैक साथ रखें, तो वो आपको कितनी भी भूख और कितनी भी क्रेविंग होगी ना, आप वो एक थोड़ा सा ले लेंगे और उसके साथ पानी पीना, आप स्टफ वो जाके फूल जाते हैं पेट में, कहते हैं कि ये बात सही है? वो फूल जाते हैं, वो आपको एक स्टफ दे देते हैं, मतलब आप इनफ हो गया, अब आप ज़्यादा आपको क्रेविंग नहीं होगी किसी चीज़ की ना, और वो हेल्दी, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन। सो वेट लॉस जर्नी पे जो लोग होते हैं तो उनके लिए बेस्ट है। अच्छा जी, मेरे डायरेक्टर साहब ने एक सवाल किया है आपके लिए कि जो मूली के पत्ते होते हैं उसका पानी पीना या करेले का जो पानी निकाल कर पीते हैं वो कैसा है? अच्छा है, लेकिन आपने जो है वो अपना प्रोफाइलिंग की हुई हो आपने, फॉर एग्जांपल, क्योंकि करेले जो है ना वो बहुत क्विकली ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप हाइपो में चले जाएं, एकदम से सर घूमने लगे, ड्राउजीनेस हो जाए और आप एकदम से आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। तो देख कर लेना है हर चीज़, जैसे कि लौकी का पानी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियली इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, ये जो करेले का पानी है जो निकाल के लोग पीते हैं, पीते हैं, या लौकी या मूली का जो है पत्तों का पानी, तो ये क्या हाई शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं? करेले तो जो है वो हाई शुगर को कंट्रोल करते हैं, कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, उनमें ऐसे कंपाउंड्स हैं मौजूद, केमिकल्स हैं कि जो आपकी शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपकी ऑलरेडी शुगर कंट्रोल है उस पर आप ले लेंगे तो फिर वो आप हाइपो में चले जाएंगे, लेकिन अगर आपकी हाई शुगर है तो आप ले सकते हैं। ठीक है। और वो जो मूली के पत्तों का पानी, मूली जो है ना उसकी तासीर ठंडी है, तो आजकल जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो अवॉइड करें, लेकिन जब मौसम मॉडरेट हो तो उसमें आप ले सकते हैं डेफिनेटली, वो लिवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम टुवर्ड्स टू एंड की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा बशारत के बाद कि हम अपनी स्किन को, क्योंकि हर
कोई अच्छा, एक चीज मैं आपसे भी डॉक्टर साहब ये कहूंगा, क्योंकि माशाल्लाह आपका कलर फेयर है, अगर आप किसी को बोलेंगे ना अपनी कलर में खुश रहो, तो लोग का पहले दिमाग में मेरे भी आएगा कि खुद तो गोरी है, मुझे ये बोल रही है। तो गोरा होने के लिए, चिट्टा होने के लिए हम पूछेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में बड़ी क्रीम आ रही, 6-7 मिला लें, वो मैक्यूरी होता है तो वो आपकी स्किन ब्लास्ट कर देता है। तो उस बारे में मैं आपसे जानूंगा। जी बशारत, मुझे ये बताओ कि अब जो है वो क्या फील कर रहे हो। मैं दोबारा ही उसी बात पे आऊंगा कि जब आप बच्चे के लिए बात कर रहे हो तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक जो दूध का सैंपल है वो तो जरूरी है, और 2 डब्बे या 3 डब्बे तो वीक में लग जाते हैं बच्चे के, ठीक है। और अगर नहीं है तो वो जो स्टेज आप ट्यूब बता रहे हो तो उस पर तो बच्चा फिर उस तरफ होगा कि उसको सांस भी नहीं आ रहा। हाँ, वो एक्चुअली जो तबीयत है वो तो अभी बेटर नहीं है, ठीक है। जो मेडिकल इश्यूज हैं वो तो सिवियर हो रहे हैं, सही है। तो हमें जो है वो एज सुन एज पॉसिबल और अर्लीस्ट हमें जो है ना वो नीड है कि हम फंड्स जनरेट करें और जो है उसका इलाज करा सकते हैं। जबरदस्त। ठीक है, और अभी सिर्फ ये है कि वी आर जस्ट वेटिंग के कुछ कमिटमेंट्स हैं, होपफुली वो फुलफिल हो जाएं तो देन वी विल बी इन बेटर पोजीशन। अच्छा, ये एक दफा का ही है 6-7-8 महीने 9 महीने इसका इलाज चलना है बच्चे का? नहीं, ये तो देखिए कैंसर तो एक टाइम कंज्यूमिंग, बेसिकली ये आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से चैलेंज करता है कैंसर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको दोनों तरीके से स्ट्रांग होना है एंड देन फाइनेंशियली। जबरदस्त। जी डॉक्टर साहब, हमें चिट्टा होने के लिए कुछ बताएं। वेल ये बहुत ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो सिर्फ गर्ल्स पूछती थी, अब बॉयज़ भी पूछते हैं, तो मुझे हैरत का दिल होती नहीं है। होता, क्या मतलब तो मुझे हैरत होती है क्योंकि गर्ल्स भी चाहती हैं कि बॉयज़ जो हैं वो गोरे हों। देखें, मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट किया ना, पैदा किया, तो अल्लाह ताला की हर क्रिएशन जो है ना खूबसूरत है। उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम सबको पैदा किया है। सो पहले तो शुक्र अदा करें, जैसा अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो बेहतरीन है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक़ें इतनी तमाम तख्लीक़ात में से। दूसरी बात ये कि जितने भी आप क्रीम्स अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे आप अपने रिंग जो स्किन की जो टोन है ना उसको आप कुछ एक्सटेंट आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल टोटली ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल ब्लैक हो और एकदम जो है वो आप 2 टोन ऊपर जा सकते हैं ना? आप कुछ टोन्स आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक ग्लूटाथायोन के आप सप्लीमेंट ले लें और एंटीऑक्सीडेंट इनरिच डाइट लें, बेरीज का इस्तेमाल करें, फ्रूट जूसेस लें और ग्रेप फ्रूट का जूस और बीट रूट का जूस। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जो डिफरेंट टीज़ होती हैं वो आप कंज्यूम करें। डिटॉक्स टी होती हैं, वो डिटॉक्स वाटर होता है, क्यूकम्बर, लेमन जूस, मिंट के साथ। तो इससे आपकी जो बॉडी है ना वो डिटॉक्स होती है, आपका खुद ब खुद कॉम्प्लेक्शन जो है वो नेचुरल इम्प्रूव होने लगता है। और बाकी ये है कि अपना अल्लाह ने जो दिया है उसका शुक्र अदा करें। मेरा जो कॉम्प्लेक्शन फेयर है इट्स जेनेटिक ब्यूटी, बिकॉज माय मदर वाज ब्यूटीफुल, सो इट्स जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दही खाना और चेहरे पर लगाना उससे क्या फर्क पड़ता है? जी, रेमेडीज होती हैं, ये इससे इफेक्ट होता है। और डिफरेंट हर्बल भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मड और लेवेंडर के पाउडर होते हैं, वो आप यूज़ करें। इसके अलावा विटामिन सी सीरम ये बेहतर है वैसे? जी बिल्कुल, अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट हमारे है। लाइट्स पड़ती हैं क्योंकि डेली बेसिस पे काम है, तो उस पे मैंने पढ़ा था कि विटामिन सी सीरम लगा लें आप तो उससे बेहतर होती है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है? विटामिन सी जो एक्चुअली एस्कॉर्बिक एसिड है, पोटेंशियली एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी है। सो ये आपकी स्किन को रीजनरेट करता है, जितने भी फ्री रेडिकल से डैमेज हो रहे होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है और स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। सो विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और लास्ट फिर रेमेडी मैं पूछूंगा कि ये सही है या नहीं है। दही और उसके अंदर शहद, आपका थोड़ा सा आप वो कह लेते हैं कि आपने एलोवेरा डाल लिया, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाल दी, एक पेस्ट बनाकर अगर आप फेस पर लगाते हैं तो इससे इफेक्ट आता है? यस। अच्छा, उसमें कहते हैं कि किसी भी चीज में हल्दी थोड़ी सी डाल लें तो वो आपको ग्लोइंग इफेक्ट देती है। हल्दी जो है टर्मेरिक एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, और हल्दी का पानी भी, हल्दी वाटर भी लोग ड्रिंक करते हैं और हल्दी और मिल्क के साथ भी ड्रिंक करते हैं। इसके अलावा आप हल्दी को फेस पे भी लगाएं, फेस मास्क में भी लगाएं, ये स्किन के लिए भी बहुत। तो हल्दी, दही और बेसन भी मिक्स करके लगा सकते हैं। डिफरेंट मास्क हैं ये और डिफरेंट इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप इनको के कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मोरिंगा
को भी जो है आप फेस पे अप्लाई कर सकते अच्छा, हैं। मोरिंगा को पहले पूछता नहीं था, टीवी पे आकर लोग मोरिंगा को पूछने लगे। क्योंकि ये पहले मोरिंगा वाकई- भाई सब लोगों को बोलते थे भाई मैं भी हूँ, मुझे भी देख लो। अब लोगों की Research- कैप्सूल फॉर्म में आ रही हैं। रिसर्च से प्रूव हुआ है ना, मोरिंगा पे काफ़ी रिसर्च हो रही है और काफ़ी हो चुकी है। मैं भी उस पर रिसर्च कर रही हूँ मोरिंगा पर। उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और अगर आप जितना यूज़ करेंगे आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, तो Thank you. इसीलिए अब कॉमन है। चलें जी, इसी के साथ बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए, क्योंकि हमें जाना है ब्रेक की तरफ और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया और बशारत Thank आपका you. बहुत शुक्रिया कि आप आए, क्योंकि थ्रू आउट द वे रात पूरे कॉल्स पे था और ये सोया नहीं और यहाँ पर पहुंचा है सिर्फ इस कॉज के लिए कि बच्चे की जिंदगी बचानी। तो अल्लाह ताला आपको आपको इसमें उसकी कामयाब जज़ा करें, दें। आमीन। और जी डॉक्टर मारिया आपका बहुत शुक्रिया, बशारत आपका बहुत शुक्रिया, नदीम उस्मानी भाई आपका बहुत शुक्रिया क्वेश्चंस बताने के लिए। और अब हम अगले सेगमेंट में आपसे मिलेंगे एक न्यूज बुलेटिन के बाद, वापस आएंगे आपसे मजीद बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर के साथ।